गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। जब तक पिता थे तो जो हमारे थे वो भी पराये हो गए। उनके जाने के बाद हम निर्धनों का कोई रिश्तेदार नहीं है। फिर तुम किससे बातें करते हो? हमसे कोई बात नहीं करता भगवान। तुम्हारी मां? हाँ भगवान। झूठ बोलती है? बोले बोलती है भगवान, मेरी मां बहुत झूठ बोलती है। बोले क्या झूठ बोलती है? बोले जब जब खाना आता है ना और मैं कहता हूं कि मां तू खाना खा ले, वो झूठ बोलती है। वो कहती मैंने खा लिया बेटा, ये खाना तू खा ले। ये गरीबी है। हमारी मां कहती आज मेरी चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है। वो बहाने करती है और हम बच्चों को खाना खिलाती है। भगवान ने कहा यदि मैं तुम्हें पढ़ाई का खर्च दे दूं तो पढ़ोगे? बोले नहीं भगवान, मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा भगवान, मुझे पढ़ाई से नफरत है। तो फिर बोले बेटा जब पढ़ेगा नहीं तो फिर करेगा क्या? बोले कुछ भी कर लूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा भगवान। मालूम है उस बच्चे ने क्या उत्तर दिया भगवान को? कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं पुस्तक नहीं छूंगा भगवान। बोले क्यों? बोले पढ़े लिखे लोग गरीबों से नफरत करते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूं। हमें अपनी महफिल से भगाते हैं। ये गरीबों से नफरत करने वाले लोग हैं। ये अमीर हमें अपने भोजनशाला से डांट के भगाते हैं। मुझे पढ़ा लिखा नहीं बनना भगवान, मैं हमेशा अनपढ़ ही रहना चाहता हूं। ये पढ़े लिखे लोग हमारी गरीबी को देख के आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लिए मदद का हाथ कोई आगे नहीं बढ़ाया करता है। बात बताओ, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, मानने भर आपसे निवेदन है। एक दिन की बात है, रोटी नहीं थी आज झोपड़ी में, लड़का बीमार है। छोटी सी बहन कहती है मां मुन्ना बहुत बीमार है। मां ने कहा कोई फरिश्ता आएगा, रोटी भी देगा और दवा भी देगा। मां 8 दिन तो हो गए, कोई फरिश्ता नहीं आया तेरे दरवाजे पे। रोज दरवाजा खोल के देखती हूं, कोई फरिश्ता नहीं दिखता मुझे। मां 8 दिन से तू तसल्ली दे रही है कि कोई आएगा कोई आएगा। पापा के जाने के बाद कोई नहीं आता इस दर पे। मालूम उस बच्चे ने क्या कहा? मां ये मुन्ना कब मरेगा? मां ने कहा कैसा बोलती है तू? मां को ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में गरम गरम तेल डाल दिया। उसने कहा कैसा बोलती है तू? बोले मां सही कह रही है, मुन्ना कब मरेगा? बोले बेटा वो बीमार है। बोले मां मुन्ना कब मरे ये बताओ। मां ने कहा क्यों बोलती है तू ऐसा? एक चांटा गाल में लगाया, अशुभ बोलती है। बोले मां जब तक ये मुन्ना बीमार है यहाँ अशुभ ही अशुभ होगा, ये कब मरेगा मां? बोले क्यों? बोले जब मुन्ना मरेगा ना तब 3 दिन पड़ोस से खाना आएगा। मुन्ना जिंदा रहेगा तो हमारे यहाँ खाना आने वाला नहीं है। जब ये मर जाएगा तब 3 दिन खाना आएगा। मां का आंचल भीग गया, बेटी को गले से लगाया और कहा कि बेटा ये संसार है,
मान्यवर, तुम किस्मत वाले हो ना, तुम्हें सब कुछ मिला है, बदकिस्मतों को भी देखा करो जाकर के, उनके लिए कुछ करो अपनी जिंदगी में। मान्यवर, मेरा जिन शरणम तीर्थ विनोद जी वगैरह उसको संचालित करते हैं। यहाँ के ट्रस्टी बहुत सारे हैं, सोहन जी हैं, हनुमान हैं, बहुत से लोग ट्रस्टी हैं। 50 बच्चे वहां पढ़ते हैं। वो बच्चे जैन बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, फीस नहीं दे सकते स्कूल की, प्रतिभावान बच्चे हैं, उन्हें यदि तरासा जाए तो एक एक बच्चे में भामा साहेब बनने की योग्यता है, ध्यान रखिए। लेकिन गरीबी उनका दामन छीनती है, ध्यान रखना, खुशियां छीन लिया करती है। मैं ढूंढ ढूंढ कर बच्चे लाता हूं, वो बच्चे, मैं उन बच्चों को नहीं रखता जिसके 100 नंबर आते हैं, नहीं, मैं उन बच्चों को रखता हूं जो फेल हो जाते हैं, ध्यान रखना है। अच्छे नंबर वालों को तो कोई भी स्कूल दाखिला देता है, जिनके नंबर कम है उनकी तरफ कौन उठाकर आंखें देखता है मेरे भाई? उन्हें कौन पढ़ाएगा, उन्हें योग्य कौन बनाएगा? कम नंबर वाले को माँ बाप भी गधा 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 कह करके उसकी भावनाओं को हाथ किया करते हैं। तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे से कुछ नहीं होगा। क्या ये वाणी, ये शब्द किसी मानव का विकास कर सकेंगे? अरे मैं चाहता हूं कि मेरे हॉस्टल के बच्चे कागज में अच्छे नंबर लाएं या ना लाएं, जिंदगी में अच्छे नंबर लेकर के आए। ध्यान रखिए, ये कागजों की पढ़ाई 10-15 साल बाद कुछ काम नहीं आता है। जब जिंदगी प्रश्न करती है ना, तो तुम्हारी किताबों के उत्तर बेकार हो जाया करते हैं। मान्यवर, ध्यान रखिए, जब प्रश्न खड़ी करती है जिंदगी, ये कागजों में पास हुए तो क्या हुए, इनको व्यवहार तक नहीं आता है। ये बड़े बड़े MBA और CA करने वाले लोग, इन्हें माँ बाप से कैसे बोलना है ये चरित्र नहीं आता है, घर में कैसे रहना है ये व्यवहारिकता। ये पढ़े लिखे लोग, एक बात बताओ, इस देश को खतरा पढ़े लिखों से है, अनपढ़ों से है? ध्यान रखना, पढ़े लिखों से, अनपढ़ों से। जब मेरा देश अनपढ़ था कोई खतरा नहीं था मेरे भाई, जब से पढ़े लिखों की भीड़ लग गई, क्योंकि 2 नंबर को 1 नंबर अनपढ़ नहीं बनवाता। कौन बनवाते हैं? ईमानदारी से बताना, पढ़े लिखे लोग ही तो करते हैं। ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है, पैसे गवर्नमेंट से कैसे चुराए जाते हैं, टैक्स कैसे कम किया जाता है, भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। हमारे देश के हालात वो हैं कि एक आदमी यदि जिंदगी सुधारे, वो ये नियम तो ले सकता है कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन ये नियम नहीं ले सकता मैं रिश्वत नहीं दूंगा। ध्यान रखना है, नहीं लेने की कसम खा सकते हो, लेकिन दिए बिना तो काम ही नहीं चलता है। मान्यवर, आपसे आग्रह है, किस शिक्षा की तरफ देश को बढ़ा रहे हैं हम? कहां जा रहा है हमारा देश? कहां ले जाकर इस पीढ़ी को खड़ा कर रहे हो? विचार करो। घर में व्यवहार सही नहीं है। मान्यवर, लौटना पड़ेगा अतीत की तरफ। आधुनिकता में देख लिया, कुछ नहीं मिला हमको। आधुनिकता ने विद्यालय नहीं वृद्धाश्रम दिए हैं, ध्यान रखना। आधुनिकता ने बड़े बड़े लोगों के रहने के सराय नहीं दिए, अनाथ आश्रम दिए हैं आधुनिकता ने, ध्यान रखना है। आधुनिकता ने माता पिता का सम्मान नहीं दिया, बुढ़ापे में उनकी आंखों में जर्जर आंसू दिए हैं, ध्यान रखना। ये आधुनिक शिक्षा, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जितना पढ़ा लिखा आदमी एक दूसरे का शोषण करता है, उतना कोई शोषण नहीं किया करता है। खतरा साक्षरों से है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे देश से शिक्षा बंद कर दी जाए, नहीं। एक विद्यालय वह यहाँ पे बैठे हैं ना, यूनिवर्सिटी के मालिक है ना, क्या नाम? आनंद। यूनिवर्सिटी में मैं आपसे निवेदन करूंगा, वहां बच्चे नहीं पढ़े जाते हैं, भारत का भविष्य बनाया जाता है। ध्यान रखना, समाज का भविष्य बनाया जाता है। मैं चाहूंगा, माँ बाप से भी चाहूंगा, अक्षरी शिक्षा पर इतना ध्यान मत दो, जीवन के अनुभव की शिक्षा में बच्चों को मजबूत करने का प्रयास करो। तुम्हारा बच्चा पढ़ लिखने के बाद किसी भूखे को देखकर उसका दिल रोता है या नहीं रोता है, प्यासे को देखकर पानी पिलाने का भाव रखता है या नहीं रखता है। इसके लिए
हमें हमारी शिक्षाओं में वापिस लौटना पड़ेगा मेरे भाई। संस्कारों की शिक्षा। विचार करें, आदमी दो ही जगह रहने के लायक होता है, दो ही जगह, तीसरी जगह उसके लिए नहीं है। यदि अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, समय हो गया आपका। दो ही जगह आदमी के लायक है। और आज मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं, या तो किसी के दिल में जिंदा रहो या किसी की दुआओं में जिंदा रहो। ध्यान रखना, मरकर भी अमर हो जाओगे। दिल में जिंदा रहो या दुआओं में जिंदा रहो। मांगे, जरूरी नहीं है कि हर जवाब पे हमारा नाम आए। वो लम्हा भी इबादत से कम नहीं जब इंसान के काम आए। ध्यान रखना, कोई कम है? यहां मेरी बहन डॉक्टर तृप्ति बैठी, क्या उम्र है इसकी? उसने ठान रखा है कि पूरे विश्व को जैन सिद्धांतों की जरूरत है। अखिल विश्व महावीर की अहिंसा की तरफ निगाह गड़ाए खड़ा है। ध्यान रखना, पीड़ित मानवता महावीर की तरफ देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि महावीर के मानने वाले ही महावीर को नहीं जानते हैं। ध्यान रखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ये दुनिया अणुबम से सुरक्षित नहीं, महावीर के अणुव्रतों से सुरक्षित रहेगी मेरे भाई। निशस्त्रीकरण में जाना ही पड़ेगा, महावीर के झंडा के नीचे आना ही पड़ेगा। समय शिखर की बात आई, हम सब एक हो गए। संथारा की बात आई, हम सब एक हो गए। मुंबई में मंदिर टूटा, हम भूल गए कौन दिगंबर कौन श्वेतांबर। हमने कहा हम जैन हैं, हमारे मंदिर वापस बनना चाहिए। ध्यान रखना है मान्यवर, आवश्यक है। हम ऐसे अपने स्थानक मंदिर और देरासर में बटे रहें, लेकिन जब जब संस्कृति पर प्रहार हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी स्थानक पे अटैक पड़े ना, तो मंदिर को दर्द होना चाहिए। ध्यान रखना, वो मंदिर तोड़ा जाए तो उपासकों को पीड़ा होना चाहिए मेरे भाई। हम सब एकता के साथ चलने वाले लोग हैं। 24 घंटे एक है, 24 बकवास मत करो। जब जरूरत पड़ेगी तब हम सब एक हुआ। रोज रोज कौन एक होता है? तुम अपने में जियो, हम अपने में जीते हैं। ध्यान रखिए। लेकिन जब जब आवश्यकता पड़े, आज शैक्षणिक स्तर को बचाने की जरूरत है। आज जैन शिक्षा पिछड़ रही है। बच्चा पूछता है कि मंदिर क्यों जाना, तो मम्मी के पास उत्तर नहीं होते हैं। ध्यान रखना, पूजा क्यों करना उसे नहीं मालूम है। हमारे महाराज नग्न क्यों रहते हैं, ये दिगंबर परंपरा के लोगों को भी परफेक्ट उत्तर नहीं हुआ करता है मान्यवर। क्यों? हमने स्कूली शिक्षाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन जैन शिक्षाओं को उपेक्षित करके रख दिया। ध्यान रखना, यदि शिक्षाएं धर्म की तालीम कैसे दी जाती है, सीखना है तो किसी मुसलमान से सीखो। ध्यान रखना, वहां नमाज कम होती है और कुरान ज्यादा पढ़ाई जाती है। ध्यान रखिए, स्कूलों में स्कूली शिक्षा कम और बाइबल ज्यादा पढ़ाई जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, उत्तर प्रदेश में मेरा भ्रमण हुआ। उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव में एक विद्यालय है जैन संस्थाओं का। ध्यान रखना, हर जिनालय के साथ एक विद्यालय है। लेकिन दुख तब हुआ मुझे, आगरे का एमडी जैन विद्यालय, खतौली में जाओ, सहारनपुर जाओ, हर जगह जैन स्कूल है, हर विद्यालय के साथ। लेकिन दुख इस बात का है कि केवल बोर्ड में जैन लिखा है, ना वहां जैन शिक्षा दी जाती है, ना जैन दर्शन पढ़ाया जाता है, ना उसके कोई शिक्षक हुए करते हैं। और तो और दुख उस बात का हुआ जब मैंने ट्रस्टियों से पूछा, बोले महाराज ये स्कूल चलता नहीं है, पहले बहुत नाम था अब नहीं चलता है। मैंने कहा क्यों? बोले इसका स्टेटस अच्छा नहीं है, नाम है जैन स्कूल महावीर विद्यालय है, चलता नहीं है। बोले कैसे करें कि स्कूल चलने लगे? मैंने कहा सब ट्रस्टी नियम ले लो, तुम्हारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे, स्कूल का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, हम किन बच्चों को पढ़ाना चाहते? खुद के बच्चे नहीं पढ़ाना चाहते जैन स्कूल में। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी यहां पर प्राकट भवन का उद्घाटन हुआ, निर्माण भूमि पूजन हुआ यूनिवर्सिटी में। ज्योति बाबू आए, मैंने कहा कितने लोग पढ़ते हैं? 100-125 लेके। कल प्रीति आई मेरे पास, उसके अंदर एक जज्बा है। उसने कहा आने वाले 8 साल में
मैं हारूं या जीतूं इसका मुझे कोई भय नहीं, लेकिन जैन शिक्षा को मैं फिर से स्थापित करने का प्रण लेती हूं। मान्यवर, आवश्यकता है जैन दर्शन को वैज्ञानिक और शैक्षणिक स्तर पर बचाया जाए। अभी उसे परमिशन मिली है ऑनलाइन जैन दर्शन। मुझे मालूम है तुम यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ोगे, कॉलेज में जाके नहीं पढ़ोगे, घर बैठ के तो पढ़ सकते हो ना। उस बेटी को कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट चाहिए, तब वह इसको स्थापित कर सकती है। ध्यान रखना, वरना जो मान्यता मिली है वह वापस ले ली जाएगी। ध्यान रखना, काय का दान करते हम, मैं विरोध नहीं करूंगा, दान मत करो, पूजा मत करो, लेकिन ध्यान रखिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, विदेशों के लोग जैन दर्शन को समझ रहे हैं, जैनी जैन दर्शन को नहीं समझ पा रहा है। मान्यवर, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दूसरा नहीं हो सकता है। 20 साल मेहनत की है उसने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का सम्मान देने के लिए। ध्यान रखना, मुसलमानों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, ब्राह्मणों ने संस्कृत नहीं छोड़ी, ईसाई ने अपनी अंग्रेजी नहीं छोड़ी, लेकिन हम जैनियों ने अपनी भाषा छोड़ दी। ध्यान रखना, तुम्हें मालूम नहीं है कि जैनों की भाषा क्या है, तुम्हारे ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं, इस पर कार्य होना चाहिए। मानवर, ऑनलाइन मास्टर की डिग्री की अनुमति वो बेटी लेकर के आई है। ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं उसकी क्लासेस, उसकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। आयु की कोई सीमा नहीं है। 30 अगस्त 2025 उसकी अंतिम डेट है। मान्यवर, आप सोचेंगे मैं उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूं, मैं उसकी नहीं कर रहा हूं। वो लड़की अपने लिए कुछ नहीं कर रही, वो भगवान महावीर के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु